नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। मंत्री धन सिंह रावत भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने स्कूलों, संस्थाओं और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के वंचित, गरीब और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जीवन भर कार्य किया है। उनकी शिक्षाएं और आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और अंत्योदय के संकल्प को राज्य की विकास नीति की प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हम कुछ एक सैकड़ों लोग यहाँ पर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। एक साथ धन सिंह जी, एक साथ ये ऐसा समन्वय है, ये पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ जहाँ पर हमारे शिक्षकगण हैं, हमारे अभिभावकगण हैं और जो भविष्य के हमारे कर्णधार हैं, हमारे बच्चे, हमारे छात्र छात्राएं, वह भी इसमें है। क्योंकि हमारे शिक्षक जो अपनी शिक्षा दे रहे हैं, अभिभावकगण जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनके लिए अपने को लगा रहे हैं, वह भी यहाँ है। और ऐसे कर्णधार जिनको देश के विभिन्न सेवाओं में जाना है, अनेक सरकारी नौकरियों का उनके दिल में सपना होगा, उनके अरमान होंगे, उनका संकल्प होगा, वो भी यहाँ पर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पारदर्शिता के साथ 4 सालों में भर्ती परीक्षाएं संपन्न हुई और परिणाम आया कि 25,000 हमारे नौजवान युवाओं को नौकरियां सफलतापूर्वक उनको प्राप्त हुई और राज्य बनने के 21 सालों में कुल 16,000 नियुक्तियां हो पाई 21 सालों में, और 4 सालों में यह आंकड़ा 25,000 चला गया। और हमारा संकल्प है कि हम इन भर्ती परीक्षाओं को बिल्कुल रुकने नहीं देंगे, इनको बिल्कुल अनवरत रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी हमारे पद रिक्त हैं, वो पद हम पूरे भरेंगे। लेकिन कुछ लोगों को पात्रता के साथ हमारे युवाओं को सरकारी नौकरियों में जाना, उनको नौकरियां मिलना, ये रास नहीं आ रहा है। इसलिए वो युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर धकेलने के लिए संगठित रूप से पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रच रहे हैं। आप सबने देखा होगा, एक जगह की कहीं की शिकायत आई और पूरा अराजकता का माहौल बना दिया गया। नकल या पेपर लीक तब माना जाता कि वो पेपर 9 बजे बाहर आ गया होता, 10 बजे आ गया होता, 10:30 बजे आ गया होता या 11:15 बजे आ गया होता। अगर किसी को उसके कुछ प्रश्न पत्र मिल गए तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो उचित स्थान पर पुलिस को, प्रशासन को उसकी सूचना दे। आखिर इसके पीछे क्या एजेंडा था कि जो कई घंटों तक उसको छिपाया गया और बाद में कोई बात नहीं, और पूरे एजेंडे की तरह पूरे राज्य के अंदर सोशल मीडिया से लेकर अन्य माध्यमों से लेकर परीक्षा जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को पूरी तरह से बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र किया गया। आपने देखा होगा, ये एक असफल प्रयास है। ये पेपर लीक नहीं कहूंगा मैं इसको, ये नकल का प्रकरण आप कह सकते हो। और नकल के प्रकरण के लिए हमने कानून बनाया है, और कोई कानून बनाया जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून पर अपराध करने वाले नहीं होंगे। अपराधी उसमें भी अपराध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर वो कानून सख्ती से उस पर कार्रवाई करता है। इस पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। और हमने इसकी गड़बड़ी की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन का निर्णय किया है, और एसआईटी जांच के आधार पर इस मामले में हम निर्णायक कार्रवाई करेंगे भविष्य में। परंतु मैं आज के इस अवसर पर आप सबके बीच में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में एक एक नकल माफिया को, राज्य के अंदर एक एक नकल माफिया को चुन चुन कर गिरफ्तार करेगी और उसकी सजा दिलाएगी। क्योंकि हमारा संकल्प है, मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली, और उसमें मेरा पहला संकल्प था कि राज्य के युवा नौजवानों को
हम सरकारी नौकरियों में जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी पदों को भरेंगे। उस समय 22,000 से अधिक पद रिक्त थे 2021 में, और हमने वो संकल्प अपना पूरा किया है, अपना वचन निभाया है। और आगे हमारी, क्योंकि कैलेंडर एक जारी हुआ है, बहुत सारे लोगों की मंशा है कि अराजकता के नाम पर, पेपर लीक के नाम पर, इसको जांचों के नाम पर इसको उलझा दिया जाए, इसको भटका दिया जाए। और ऐसे लोग जो दिल्ली में कहते हैं कि सीबीआई हमारे साथ जबरदस्ती कर रही है, सीबीआई नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने राज्य के भी हमारे बहुत सारे नेताओं को देखा होगा, जब जब सीबीआई का नाम आता है तो कहते हैं सीबीआई नहीं होनी चाहिए, और इस वाले मामले में कहते हैं कि सीबीआई होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई या कोई अन्य एजेंसी जांच करती है तो उसमें एक प्रोसेस होता है लंबा, और वो प्रोसेस कई सालों तक चलता है, और कई सालों तक जब तक ये प्रोसेस चलता है सारी भर्ती प्रक्रिया स्थगित हो जाती है। भाइयों बहनों, हमारा उद्देश्य पारदर्शिता के साथ भर्ती को करना है, और अनवरत रूप से जो कैलेंडर है समय पर, अगर किसी की उम्र आज 25 साल है, उसको फॉर्म भरने का एक मौका मिल रहा है, अगर 5 साल तक भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी तो उसका तो समय चला जाएगा, उस समय तो उसका लौट कर नहीं आ सकता है। इसलिए हम ऐसा कोई अवसर नहीं देना चाहते। हमारी नीति भी साफ है, नियत भी साफ है। हम पारदर्शिता के साथ किसी भी छात्र का, प्रदेश के किसी भी भाई बहन का, बेटे बेटियों को, मैं उनके अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं कि हम किसी भी कीमत पर उनके साथ अन्याय नहीं होंगे। उनकी योग्यता, प्रतिभा और उनकी क्षमता के साथ हर कीमत पर न्याय होगा। उधम सिंह नगर में गदरपुर, दिनेशपुर, मटकोटा, हल्द्वानी मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। साथ ही मानवनगर, गदरपुर, दिनेशपुर, मटकोटा, हल्द्वानी मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य सीएम धामी ने वर्चुअली शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने वर्चुअली संबोधित कर कहा कि इससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी, साथ ही समय की भी बचत होगी। स्वप्न साकार होगा। आज प्रदेश में जिस स्तर पर सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है वो वास्तव में अभूतपूर्व है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में मिलकर अनेक परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मैंने हाल ही में विभागों के साथ बैठक करके प्रदेश में जारी सभी निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़कों की समीक्षा की है, अन्य कार्यों की समीक्षा की है। आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में जारी विकास कार्यों की स्थिति संतोषजनक है, और मुझे पूरा विश्वास है सभी योजनाएं तय समय पर पूर्ण हो जाएंगी। आप भली भांति जानते हैं कि हमारे राज्य में भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग होने के कारण हमें कई प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। परंतु आज हमारी सरकार द्वारा तुरंत युद्ध स्तर पर कार्य करके वहां पर पुनः यातायात को सुचारू किया जाता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में हमारे सीमांत इलाकों तक सड़कों का व्यापक नेटवर्क बन रहा है। सामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सड़क नेटवर्क की जरूरत बरसों से महसूस की जा रही थी। आज आपके द्वारा चुनी गई डबल इंजन की सरकार दशकों से लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा राज्य में रोड कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार करने के साथ साथ विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां एक और हम जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पुनः प्रारंभ कर प्रदेश के पूरे तराई क्षेत्र की पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। वहीं आप ही के बगल में जहां पर खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की स्थापना के माध्यम से पूरे क्षेत्र के विकास की गति को और आगे बढ़ाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। आप ही के बगल में आने वाले कुछ ही समय बाद, कुछ ही महीनों बाद एक बहुत अच्छा फसाड हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पंतनगर में प्रस्तावित है, उसकी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पिछले दिनों भारत सरकार के स्तर पर भी सारी हमारी बातें हो चुकी हैं। जल्दी ही उसका भी शिलान्यास होगा और एक शानदार हवाई अड्डा आपके बगल में होगा, जिसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की सुविधा भी आने वाले भविष्य में मिलने वाली है। इसी प्रकार किच्छा के खुरपिया फार्म में जो हमारा प्रस्तावित एम्स है, उसका निर्माण कार्य भी लगभग पूरा होने की ओर है। जल्दी ही वो हमारा एम्स भी
संचालन में आ जाएगा। उससे भी हमको बहुत सारी सुविधाएं, जिसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता है, अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है, स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं यहीं पर हमको प्राप्त हो जाएंगी। रुद्रपुर उधम सिंह नगर में जो बनने वाला हमारा मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज को भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसका भी संचालन प्रारंभ हो जाए। उसके लिए हमारे विधायक शिव अरोड़ा जी लगातार मुझे कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको चालू किया जाए, और माननीय सांसद जी से भी चर्चा हुई है कि जल्दी से जल्दी हम उसको भी चालू करवाएंगे। ऐसे अनेक कार्य हम आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। सहस्त्रधारा क्रॉसिंग बाजार देहरादून में जीएसटी बचत उत्सव के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारी और ग्राहकों से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम ने सभी से जीएसटी रिफॉर्म को लेकर चर्चा कर उनका फीडबैक लिया। सीएम ने कहा कि सभी जरूरी चीजें सस्ती हो गई है, जिससे आम लोगों की बचत होगी। उत्तराखंड में यूके SSSC परीक्षा के दौरान एक सेंटर से पेपर के कुछ पन्ने लीक होने पर राजनीति गर्म है। पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सरकार ने आरोपी दरोगा और सिपाही को सस्पेंड भी किया है। इसके साथ ही सीएम धामी ने सख्त चेतावनी भी दी है। बावजूद चर्चा तेज है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में यूके SSSC परीक्षा के दौरान एक सेंटर के पेपर लीक मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। इस बीच कई जिलों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन सीएम धामी का संदेश साफ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी सरकार नकल जिहादियों को मिट्टी में मिलाने तक चैन से नहीं बैठेगी। सीएम धामी ने साफ शब्दों में कहा है कि मामले में दोषी कोई भी हो, कार्रवाई कड़ी की जाएगी। भाइयों बहनों, हमने राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, और इसका परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में सारी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं, और उसी का परिणाम है कि 4 वर्षों में 25,000 हम अभ्यर्थियों को उनको सरकारी नौकरी प्रदान करने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। और आप सबने देखा होगा, इन भर्ती परीक्षाओं में सामान्य से सामान्य परिवारों के बेटे बेटियों को चयन का अवसर मिला है। ऐसे अभ्यर्थी जो पिछले कई सालों से परीक्षाओं में बैठ रहे थे, लेकिन उनका चयन नहीं होता था। आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में कि सामान्य से सामान्य स्थितियों में जो पहले परीक्षाएं देते थे, उनका चयन नहीं होता था। आखिर कोई तो कारण होगा कि चयन उनका नहीं होता था, लेकिन इन सालों में उनका चयन एक परीक्षा में हुआ, दूसरी में हुआ, तीसरी में हुआ, चौथी में हुआ, और कुछ एक तो हमारे राज्य के गरीब माता पिता के ऐसे बेटे और बेटियां हैं जिनका 4 के साथ साथ 5-5 स्थानों पर एक साथ चयन हुआ है। ये भर्ती परीक्षाओं में जो पारदर्शिता की गई, उसी का परिणाम है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में 25,000 से अधिक नियुक्तियां पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई हैं, जिनमें एक भी प्रकरण नकल या गड़बड़ी का सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि हाल ही में उजागर हुए मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सघन जांच जारी है। 4 सालों में भर्ती परीक्षाएं संपन्न हुई और परिणाम आया कि 25,000 हमारे नौजवान युवाओं को नौकरियां सफलतापूर्वक उनको प्राप्त हुई, और राज्य बनने के 21 सालों में कुल 16,000 नियुक्तियां हो पाई 21 सालों में, और 4 सालों में यह आंकड़ा 25,000 चला गया। और हमारा संकल्प है कि हम इन भर्ती परीक्षाओं को बिल्कुल रुकने नहीं देंगे, इनको बिल्कुल अनवरत रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी हमारे पद रिक्त हैं, वो पद हम पूरे भरेंगे, लेकिन कुछ लोगों को पारदर्शिता के साथ हमारे युवाओं को सरकारी नौकरियों में जाना, उनको नौकरियां मिलना, ये रास नहीं आ रहा है। इसलिए वो युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर धकेलने के लिए संगठित रूप से पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रच रहे हैं। आप सबने देखा होगा, एक जगह की कहीं की शिकायत आई और पूरा अराजकता का माहौल बना दिया गया। नकल या पेपर लीक तब माना जाता कि वो पेपर 9 बजे बाहर आ गया होता, 10 बजे आ गया होता,
10:30 बजे आ गया होता या 11:15 बजे आ गया होता। अगर किसी को उसके कुछ प्रश्न पत्र मिल गए तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो उचित स्थान पर पुलिस को, प्रशासन को उसकी सूचना दे। आखिर इसके पीछे क्या एजेंडा था कि जो कई घंटों तक उसको छिपाया गया और बाद में कोई बात नहीं और पूरे एजेंडे की तरह पूरे राज्य के अंदर सोशल मीडिया से लेकर अन्य माध्यमों से लेकर परीक्षा जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को पूरी तरह से बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र किया गया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई होगी और नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसके लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर दी गई है। धामी ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और परीक्षार्थियों व अभिभावकों से अपील की है कि वो निश्चित होकर अपनी तैयारी जारी रखें। आपने देखा होगा ये एक असफल प्रयास है। ये पेपर लीक नहीं कहूंगा मैं इसको, ये नकल का प्रकरण आप कह सकते हो और नकल के प्रकरण के लिए हमने कानून बनाया है। और कोई कानून बनाया जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून पर अपराध करने वाले नहीं होंगे। अपराधी उसमें भी अपराध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर वो कानून सख्ती से उस पर कार्रवाई करता है। इस पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी और हमने इसकी गड़बड़ी की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन का निर्णय किया है और एसआईटी जांच के आधार पर इस मामले में हम निर्णायक कार्रवाई करेंगे भविष्य में। परंतु मैं आज के इस अवसर पर आप सबके बीच में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में एक एक नकल माफिया को, राज्य के अंदर एक एक नकल माफिया को चुन चुन कर गिरफ्तार करेगी और उसकी सजा दिलाएगी। एसएसपी हरिद्वार ने एक दरोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। बहादुरपुर जट स्थित एग्जाम सेंटर पर ड्यूटी में दोनों तैनात थे। पेपर लीक मामले की जांच में पता चला है कि परीक्षा के दौरान इन दोनों की तरफ से लापरवाही बरती गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। एसएसपी ने एसआई रोहित कुमार और कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी को सस्पेंड कर दिया है। कुल मिलाकर यह है कि एक तरफ सीएम धामी की नकल माफियाओं को कड़ी चेतावनी है तो दूसरी तरफ सीएम के आदेश पर पुलिस की गंभीरता दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। बरसात के बाद पुनः प्रारंभ हुई चारधाम यात्रा को लेकर केदारनाथ विधानसभा की बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि यात्रा का दिव्य चरण अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में धामों की ओर रुख कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 15,000 श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे मौसम सामान्य हो रहा है ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। आशा नौटियाल ने कहा कि राज्य सरकार और प्रशासन यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर लगातार प्रयासरत है। वहाँ पर रूपरेखा तैयार की गई है। देखिए, बरसात के बाद द्वितीय चरण की यात्रा अब नवरात्रि से प्रारंभ हुई है और अभी धीरे धीरे मतलब यात्री पहुँच रहे हैं, जो कि मुझे लगता है हर दिन 15,000 के करीब यात्री केदारनाथ। यमुनोत्री विधानसभा से निर्दलीय विधायक के सीएम आवास घेराव के दौरान लगाए गए आरोपों पर बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही कुछ लोग राजनीतिक हथकंडे अपनाकर सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि धामी सरकार हर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के साथ खड़ी है और विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री पर प्रतिशत मांगने जैसे आरोप निराधार और भ्रामक है। देखने को मिला कि जो निर्दलीय विधायक है वो लगातार देहरादून आ रहे थे, लेकिन उनका आरोप है कि सरकार ने साजिश के तहत पुलिस को वहाँ खड़ा करके उनको आने नहीं दिया। क्या कहेंगे इसकी? ये बेसिकली अब उनके जो है चुनाव सामने आ गया है, तो चुनाव हथकंडे अपनाने के लिए लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। वो बेसिकली अपने जो लोग या राजनेताओं की थोड़ी सी खूबियाँ होती है। तो सरकार पूरी तरह से उनके बयान अपने अब जो है उन्होंने मंचों के माध्यम से कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से जो है 5% मांगा है तो उन्होंने 25% दिया है। तो यही तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज सरकार जो है धामी सरकार एक अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के साथ है और हर आदमी के साथ खड़ी है। और जो भी उन्होंने बयानबाजी दी अपनी जो अभी पॉलिटिकल एजेंडा है उसको चलाने का है। विधायक जी, आगामी
देहरादून में बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने परेड ग्राउंड में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अनर्गल बयानबाजी में पड़ना चाहिए। विधायक ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के पीछे कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और युवाओं को ढाल बनाकर सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जांच जारी है, कई लोग जेल भी जा चुके हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। मैं कह रहा हूँ कि जो परेड ग्राउंड में बैठे हैं वो बेचारे भोले मेरे भाई और बहन हैं, उन लोगों को बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन उसके पीछे कोई षड्यंत्र जो रच रहा है, जो इन लोगों को अपनी ढाल बना करके सिर्फ सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये उसका भी पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, बच्चों के हाथ में लैपटॉप, कॉपी, किताब होनी चाहिए, ना कि वो जाके अनर्गल बयानबाजी करे। तो मैं कहता हूँ वो उनको गुमराह किया हुआ है और उनके लिए हम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी 24 आवर काम कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पीडीएनए टीम आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने और वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए जिले के दौरे पर है। मानसून अवधि के दौरान जिले के हर्षिल, धराली, सियाना चट्टी, जंगल चट्टी, सोनगाड़, लिमचियागढ़ समेत अनेक स्थानों पर भारी क्षति हुई थी और कुछ यात्रा मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। जिले में कई विभागों के परिसंपत्तियों के सटीक आंकलन का ब्यौरा जुटाने के लिए पीडीएनए टीम गुरुवार को स्थलीय निरीक्षण के लिए धराली पहुंची। टीम ने गंगोत्री यात्रा मार्ग पर कई जगहों पर आपदा के दौरान वॉशआउट हुई सड़कों और विभागों को हुए नुकसान का जायजा लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।